गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का यूआईएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हो कि शिक्षक भर्ती की वैकेंसियां जो है आने वाली है, तो इसी संदर्भ में हम भी क्या करने वाले हैं, शिक्षक भर्ती का बिल्कुल नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 12 फरवरी से। तो 12 फरवरी से हमारा शिक्षक भर्ती का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आज जो है हम क्या देखने वाले हैं, शिक्षक भर्ती के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, शिक्षक भर्ती का एग्जाम निकालने के लिए, चाहे आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 2 या वर्ग 3, ठीक है, वर्ग 1 की कक्षाएं जो है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो कक्षाएं हैं वो 12 फरवरी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट होने वाला है। बेसिक मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये कोरबा ब्रांच, मंगला ब्रांच, बिलासपुर और गांधी चौक, जो बैंक ऑफ इंडिया के बगल में है गांधी चौक, उस ब्रांच में भी आपका शिक्षक भर्ती की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले, आज का क्लास जो है स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि पिछले बार जब शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था तो उसमें कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे जिन्होंने हमारे एकेडमी से तैयारी करके सिलेक्शन लिया, जिसमें से आपका शिक्षक वर्ग 2 में अगर हम बात करें तो प्रिया साहू, ममता कंवर, यदुनंदन सिंह और भी जैसे फ्रांसिस खलखो, तो इन लोग जो है ये लोग ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे। इस तरफ जो है इधर जो चेहरे दिख रहे हैं या नाम दिख रहे हैं ये ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे, और इस तरफ के जो चेहरे दिख रहे हैं ये सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे। तो इन्होंने क्या किया, शिक्षक वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो और वर्ग 1 कॉमर्स का भी आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिख जाएगा। तो वर्ग 1 कॉमर्स में भी सिलेक्शन पिछले बार हुआ था। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मतलब शुरुआत में ही बता दिया था सिलेक्शन होने के बाद ही, और बाकी जो भी बच्चे बाद में बताए हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ हमारे एकेडमी के थ्रू, तो उन लोगों का फोटो अगला जो बुक हमारा आने वाला है उसमें आ जाएगा, है ना। वैसे भी हमारा जो व्यापम का बुक है, वस्तुनिष्ठ का बुक, ये बुक जिन्होंने भी अभी ऑर्डर किया है आपको 2-4 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टॉक था वो खत्म हो गया है। तो नया स्टॉक आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इस कारण आपको 1 सप्ताह करीब वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो नया बुक आ रहा है उसमें बाकी लोगों का भी चेहरा, बाकी लोगों का भी फेस प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। जो नया बुक होगा वो मैथ्स रीजनिंग का होगा, इसमें अभी डला नहीं है, मैं लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। कराएंगे कांस्टेबल जीडी का बुक का दूसरा भाग भी आ जाएगा। एक चीज और, जो कि सीजीपीएससी प्री का कोर्स लेना चाहते हैं, सीजीपीएससी प्री का ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, उनको व्यापम और मेंस जो है हमारे एकेडमी के द्वारा क्या दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है, बिल्कुल। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास पूरी तरह से शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन में जो बाल मनोविज्ञान का सिलेबस है उसको लेकर है, ठीक है। 2 एग्जाम को हम टारगेट करेंगे, एक तो छात्रावास अधीक्षक में, है ना, छात्रावास अधीक्षक में जो बाल मनोविज्ञान है, ठीक है। दूसरा शिक्षक भर्ती का जो वैकेंसी आपका आने वाला है, वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, मतलब व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, इसको हम टारगेट करते हुए आज क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग जो है कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, कोशिश करेंगे कि आप जो है बने रहे क्लास में और आंसर दें। क्या बोल रहे हो जी? मिशन छत्तीसगढ़ आपकी एक क्रांतिकारी पहल है, बिल्कुल। वो क्रांति जो है मन से आ रही थी एक, कि हाँ, कि कुछ तो स्टूडेंट्स के लिए ऐसा करना चाहिए कि क्लासेस के साथ आपको पीडीएफ भी फ्री में मिल जाए। इसलिए हमने जो है एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसको हम मिशन छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। इस चैनल पर आपको सारी क्लासेस और जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप बिल्कुल उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैं भी बहुत जल्द आपको मिशन छत्तीसगढ़ पर मिलूंगा, ठीक है। फिलहाल काफी दिनों के बाद मिलना हो रहा है, करीब 15-20 दिन हो गए होंगे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग मुख्य रूप से छात्रावास अधीक्षक और शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 के जो भी क्लासेस हैं, मतलब जो भी वैकेंसी आने वाली है उसकी जो क्लासेस हैं उसको हम क्या करेंगे, तैयारी करना चालू करेंगे। जिस तरह से पिछले बार पैटर्न ही बदल दिया था वर्ग 2 में, तो इस तरह से मतलब ऐसा सोच के तैयारी नहीं करना है कि पैटर्न बदल जाएगा या फिर से वैसा ही पैटर्न रहेगा। हमको जो भी सिलेबस में दिया है वो पूरा और पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो चाहे वो पेडागोजी का पार्ट हो, चाहे आपका मेन सिलेबस का पार्ट हो, दोनों ही आपको पढ़ना होगा, ठीक। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है, परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है, परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है, या परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले तो परिपक्वता का संबंध किससे है, तो परिपक्वता का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंग है, जैसे ये हाथ है, ठीक है, ये फेस आपको दिख रहा है, बॉडी दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी शरीर के अंग होते हैं, विभिन्न अंग, शरीर के विभिन्न अंग, उनके विकास से संबंधित होता है परिपक्वता। तो इस हिसाब से अब
आपको परिपक्वता का मतलब समझ में आ गया ना, परिपक्व का मतलब क्या होता है। तो उस हिसाब से आप बताइए आंसर क्या ले सकते हैं आप, ए बी सी डी, है ना। तो सीधी सी बात है, आप बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बाल विकास में आप अपने बचपन को भी याद कर सकते हैं, और जो थ्योरी वैज्ञानिकों ने दी है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कई लोगों के आंसर सही है कि परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है, ठीक है, बिल्कुल सही। जितने लोग इस हिंट को समझ गए कि परिपक्व का मतलब होता है शारीरिक अंगों का विकास, शारीरिक विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों का, शरीर के अंगों का विकास, ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल सही आंसर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, परिपक्वता का संबंध किससे है। तो यहां पर आप बिल्कुल आसानी से आंसर ले सकते हो कि परिपक्वता का संबंध किससे हो सकता है, विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, या रुचि से। तो बताइए क्या होगा आंसर, ए बी सी डी, बताइए। देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि परिपक्वता जो है, ठीक है, ये शारीरिक विकास तो करता है, लेकिन इस चीज को हम वृद्धि भी बोल सकते हैं, क्योंकि वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक है। अगर मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है तो वृद्धि, लेकिन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है तो इसको विकास कहा जाता है, ठीक है। किसी को टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कोई भी टर्मिनोलॉजी से संबंधित दिक्कत हो आपको, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक। हाँ, तो कई लोग इसका आंसर क्या ले रहे हैं, परिपक्वता का आंसर लोग क्या लेते हैं कि परिपक्वता का संबंध किससे है जी, तो परिपक्वता का संबंध वृद्धि से है, ठीक है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि परिपक्वता का संबंध विकास से है, बताइए कितने लोगों को ऐसा लगता है कि परिपक्वता का संबंध विकास से है, बताइए। तो देखो वृद्धि क्या है ना, वृद्धि छोटा रूप है, वो विकास में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए वृद्धि को विकास में ही आप ले सकते हो, क्योंकि विकास जो है वो वृद्धि का ही बड़ा रूप है, समझ लो, ठीक है। क्योंकि वृद्धि मतलब मात्रात्मक परिवर्तन और विकास मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ए, विकास, है ना। परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से है। तो कुछ चीजों में हमको जो लग रहा है वही सही हो, ये जरूरी नहीं है, इसलिए कुछ चीजों में हमको अपनी सोच बदलनी होगी, ठीक है। इसमें आप ये आराम से समझ सकते हो कि जिस तरह से वृद्धि जो है आपका मात्रात्मक परिवर्तन है, उसी तरह से विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन है, इसलिए हम इसमें आंसर क्या लेंगे, विकास लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है हमको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको बोलता है कि मानव विकास कैसा होता है, मात्रात्मक होता है, मानव का जो विकास है वो मात्रात्मक है कि गुणात्मक है, कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। बिल्कुल बिल्कुल, सीजी व्यापम में कई बार आंसर जो है उल्टा दूसरा लिया जाता है, तो कैसा आंसर लेना वही तो आपको बता रहे हैं क्लास में, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो जो मानव का विकास है वो मात्रात्मक मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो क्या लगता है आप लोगों को, डी, बहुत बढ़िया, सही आंसर। जो मानव का विकास होता है, आपको ही पता है कि जो मानव का विकास है वो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आपका जो है परिवर्तन जो है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है, विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है, ठीक है। हाँ, मात्रात्मक और गुणात्मक से आप आराम से समझ सकते हो। मात्रात्मक का मतलब आपका देखो शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, और गुणात्मक मतलब शारीरिक के साथ मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन भी हो रहा है, ठीक है। मात्रात्मक मतलब सिर्फ शारीरिक परिवर्तन, शरीर के अंग क्या हो रहे हैं, विस्तृत हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, मतलब ऊंचाई बढ़ रही है, तो ये मात्रात्मक परिवर्तन हो गया। लेकिन उसके साथ साथ आपका मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन भी आपके अंदर आ रहे हैं, तो ये गुणात्मक में आएगा, ठीक है। मात्रात्मक के साथ गुणात्मक में, शारीरिक मानसिक व्यवहारिक तीनों जो है गुणात्मक में आता है, और सिर्फ शारीरिक बोले तो मात्रात्मक।
हाँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर, बिल्कुल। जो है विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। किधर बढ़ता है जी? विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, या इसी को बोल सकते हैं कि सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। इसी को आप क्या बोल सकते हो जी? कि सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट या सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब देखो जैसे शारीरिक विकास ही है, मानसिक विकास ही है, व्यवहारिक विकास ही है। पहले व्यवहार सरल होता है, फिर धीरे धीरे जटिल होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ज्यादा लोगों के संपर्क में आना चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये वही अवस्था है कि शैशवावस्था से आप आ जा रहे हो किस पे? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से किस में आ रहे हो आप? किशोरावस्था में। तो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चार ऑप्शन पढ़ने जिसमें से एक कथन सही नहीं है। देखो, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, क्योंकि वृद्धि मतलब शारीरिक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन मतलब जैविक प्रक्रिया। विकास एक मात्रात्मक परिवर्तन है, गलत। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल। शिक्षा जो है क्या है? एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा का काम है अपने गोल को अचीव करना। ठीक है, तो इसलिए बाकी सारे पॉइंट सही हैं, एक ही पॉइंट गलत है। और कौन सा गलत पॉइंट है यही ढूंढने बोला गया था। तो आंसर है सी, क्योंकि विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है ना। क्योंकि वृद्धि की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ मात्रात्मक होगा, और अगर हम विकास की बात करें तो विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़े। समझ पा रहे हो ना इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं? विकास केवल मात्रात्मक नहीं है, विकास मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी है, क्योंकि शारीरिक के साथ साथ मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन भी होते हैं इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। जैसे विकास की गति, अब हर किसी के में विकास एक जैसा तो होगा नहीं, लेकिन एक स्ट्रक्चर, एक नमूने का ये क्या करती है? अनुगमन करती है। उसे क्या कहते हैं? मतलब विकास तो होगा, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग विकास होता है। ठीक है, किसी का बौद्धिक विकास जल्दी हो जाता है, किसी का बौद्धिक विकास देर से होता है। आप समझ रहे हो? बौद्धिक विकास किसी का जल्दी हो रहा है, किसी का बौद्धिक विकास देर से, और किसी का बुद्धि थोड़ा देर से खुल जाता है कई बार। ठीक है, चलो किसी का, इसको मानसिक विकास से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। वो क्या होता है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। हर किसी का क्रमबद्ध और व्यवस्थित विकास होता है। ठीक है, क्या होता है? क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास शुरू होता है, विकास कहां से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? बताइए, एक बच्चे में विकास कहां से शुरू होता है? बताएंगे? ए बी सी डी। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग, क्या बात है। मैक्सिमम लोग इसका आंसर सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं? सही बता रहे हैं। आंसर है प्रसव पूर्व अवस्था। क्योंकि कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो एक बच्चे का विकास होता है वो प्रसव के 4 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, विकास जो है वो कितने महीने से जी? तो प्रसव से, है ना, डिलीवरी के 4 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। कई वैज्ञानिकों का यह मानना है। इस हिसाब से विकास जो है वो प्रसव पूर्व अवस्था होते है ना, प्रसव पूर्व अवस्था। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक धीमी धीमी प्रक्रिया है? मतलब विकास जो है धीमे धीमे होता है, मतलब निरंतर चलते रहती है, लेकिन धीमे धीमी प्रक्रिया है, बिल्कुल। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है, मतलब कौन सा मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक धीमी धीमी प्रक्रिया? कोले सनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। बताइए क्या होगा आंसर? किसने कहा है कि विकास एक धीमी धीमी और सतत प्रक्रिया है? बिल्कुल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन धीमे धीमे चलती है। ए बी सी डी, बहुत बढ़िया, सही आंसर आप सभी के, है ना। मतलब जितने लोग सही आंसर दिए, कुछ के गलत दिए। स्किनर, स्किनर का यह कहना है कि विकास सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, जो धीरे धीरे आगे चलती है और अंततः पूर्ण प्रक्रिया को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के परिणाम स्वरूप
नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मतलब जब भी आपका विकास होता है, शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, व्यवहारिक विकास हो रहा है, तो नए नए विशेषताएं आएंगी आपके अंदर, नवीन योग्यताएं प्रकट होंगी, है ना, आपके अंदर का एबिलिटी पता चलेगा। यह कथन किसने दिया है? गोसेल, हरलॉक, मेरेडिथ, डगलस और हॉले। बताइए किन्होंने दिया है? क्योंकि वैज्ञानिकों को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ऐसा किसने दिया है बता दीजिए, अभी पता चल जाएगा। बी, बहुत बढ़िया, हर लॉक ने। तो जो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ते जाना है, ठीक है, और आंसर जो है सोच समझकर बिल्कुल आंसर देना है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, या फिर संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, या शारीरिक, अध्यात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। इसका आंसर मेरे ख्याल से आप सभी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ भाई, हॉस्टल वार्डन वाले जो भी हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। कारण यह है पढ़ने का कि अगर आप इसको नहीं पढ़ते हो तो बाद में आपको समस्या हो सकता है, क्योंकि आपके में जो बाल मनोविज्ञान का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, वो यहीं से आपका कवर होगा, ठीक है। तो आपके में जो बाल मनोविज्ञान का सिलेबस दिया है ना, वो यहीं से कवर होगा, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर है, बहुत बढ़िया, आंसर है ए। आपको यही तो पढ़ना है पूरे स्टार्टिंग, जैसे ही आपका बाल विकास आप पढ़ना शुरू करते हो तो उसमें आपको यही तो पढ़ना होता है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास, ठीक है। ये 4 प्रकार के विकास ही तो पढ़ने हैं आपको, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 4 प्रकार के विकास पढ़ने हैं, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। तो ये तो सिलेबस को ही पूछ दिया आपको, ठीक है। चलो, वैसे इस 4 भागों में ही से बांटा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको सही आंसर लेना है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन से विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो सही पहचान तो वही करेगा जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक 4 तरह के विकास दिखे। तो ये 4 तरह के विकास किसमें दिख रहे हैं जी? ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? शारीरिक विकास का क्षेत्र है, इसमें से कौन सा शारीरिक विकास का क्षेत्र है? और हो सके तो कल मॉर्निंग में 7 बजे क्लास लूंगा, है ना, यूट्यूब पर। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहेंगे, मॉर्निंग 7 बजे भी कल क्लास होगी, ठीक है। तो 7 बजे रेडी रहेंगे मॉर्निंग में। चलिए, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? क्योंकि मैंने सोचा है कि अब से डेली जो है इवनिंग में क्या है, टाइम मिल नहीं पाता है मेरे को, आप लोग तो जान ही रहे, थोड़ा सा समय की व्यस्तता हो जाती है तो इवनिंग में मुश्किल हो जाता है टाइम मिल पाना। तो अब से जो है मैं कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग जो है 7 बजे बिल्कुल आपको लाइव जो है यूट्यूब पे पढ़ा सकूं। तो बिल्कुल कल से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 7 बजे लाइव आ जाऊं, आप भी आ जाइएगा, ठीक। हाँ, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये सारे शारीरिक विकास को दिखाते हैं। मांसपेशियां भी बढ़ेंगी तो शारीरिक विकास को ही दिखाएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा ए, सभी, ये सभी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है इसमें से, तो अब देखो स्मृति, हमारी जो याददाश्त है वो हमारा अगर तेज हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो हमारा शारीरिक विकास है। अभिप्रेरणा, ठीक है, ये हमारे अंदर विकसित हो रहा है। समायोजन, ये अगर हमारे अंदर विकसित हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास। तो इसमें से शारीरिक विकास का क्षेत्र आपका स्नायु मंडल आएगा। क्या आएगा? स्नायु मंडल। बहुत बढ़िया, सही आंसर। चलिए आगे। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, 4 ऑप्शन है आपके पास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों? शारीरिक गत्यात्मक विकास से, संवेगात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या नैतिक विकास से। तो आपके अंदर अगर नैतिकता आ रही है इसका मतलब ये है क्या कि आपका शारीरिक विकास हो रहा है। आपके अंदर अगर संज्ञानात्मक विकास हो रहा है इसका मतलब ये थोड़े ना कि आपके अंदर शारीरिक विकास हो रहा है, क्योंकि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास ये चारों अलग अलग चीजें हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? शारीरिक और गत्यात्मक विकास
इससे शरीर के आकार में वृद्धि होती है। ये सब जो है बाकी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मानसिक, किसी भी बालक के मानसिक विकास में वृद्धि से संबंधित है, कि मानसिक विकास में जो वृद्धि हो रहा है वो संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक विकास को दिखाता है। इसलिए बाकी तीन जो है ये शरीर के आकार के में वृद्धि से संबंधित नहीं है, ये सब किसी भी बालक के मानसिक विकास में वृद्धि से संबंधित है। मानसिक विकास में वृद्धि, मानसिक विकास में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो ये चारों इसलिए आपको ध्यान रखने हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? तो बच्चे की वृद्धि जो है मुख्यतः किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से। मतलब एक बच्चे की वृद्धि मुख्य रूप से किस चीज से संबंधित होती है? तो सभी का आंसर क्या है? क्योंकि अब एक बालक है और बालक में हमको तीव्र रूप से क्या देखने को मिलता है कि उसका शरीर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, बिल्कुल, है ना। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जो शैशवावस्था होता है उसमें बालक का शरीर, उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन तेजी से होता है, बिल्कुल, है ना। मतलब अभी देखे थे, 2 साल बाद देखे, इतना बड़ा हो गया 2 साल में, समझ रहे हो? तो वही है, बच्चे की वृद्धि का मुख्यतः ये संबंधित किससे है? शारीरिक विकास से, क्योंकि वृद्धि बोला है ना, तो वृद्धि मतलब शारीरिक विकास। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की 15 फरवरी से, 2 और 3 की जो है 12 फरवरी से इसकी क्लासेस चालू हो रही हैं। अभी कुछ दिन जो है आपका डेमो क्लासेस भी चलेगा, तो आप जो है आराम से इवनिंग में, मॉर्निंग में क्लासेस देख सकते हैं और उसके बाद आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं शिक्षक भर्ती की। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9300999939, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी मैं जो है शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हुए एक होनहार विद्यार्थी ऑफलाइन में से, है ना, क्योंकि ऑनलाइन वालों के यहाँ तो हम गए ही हैं और उनका भी हमने आपको इंटरव्यू दिखाया है, बिल्कुल, कि किस तरह से उनका संघर्ष गाथा आपको मैंने दिखाया है। तो उसी तरह से एक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में मतलब सेलेक्ट होने के बाद मतलब कैसा फील होता है और कैसे किस कठिन परिस्थितियों को पार करके शिक्षक भर्ती वर्ग 2 सेलेक्ट हो जाना, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये मैं आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूं। हो सके तो कल या परसों ही मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? चाहे वृद्धि हो चाहे विकास हो, प्रथम चरण। कॉन्टेक्ट नंबर है 9300999939, ये है कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, ठीक, तो किसी भी कोर्स से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं। और जो भी हमारे एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं, आपको इस नंबर पे कॉल करना है 6269444044। ठीक है, एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स, आपको हेल्पलाइन नंबर अलग से दिया जाता है ताकि अगर हम कॉल नहीं उठा पा रहे हैं इस नंबर पे तो आप इस नंबर पे लगा लीजिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट लोगों के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर है, इंक्वायरी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग हैं कौन से क्वेश्चन पे हैं? निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और मानसिक विकास। ठीक है, बताइए, ABCD। ए, कई लोग मानसिक विकास बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप जब मतलब जन्म लिए थे, ठीक है, तो आपके अंदर पहले मानसिक विकास आ गया था? मतलब आपके अंदर पहले मानसिक विकास हो रहा था, मतलब आपने सोचना शुरू कर दिया था, है ना, पढ़ना वढ़ना चालू कर दिए थे, ऐसा लग रहा है क्या? प्रथम चरण पूछ रहा है कि वृद्धि और विकास की प्रथम चरण क्या है? तो वृद्धि और विकास, वृद्धि हो चाहे विकास हो, दोनों की प्रथम चरण क्या होगी? शारीरिक विकास। ठीक है, मानसिक विकास तो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा? शारीरिक विकास। पहले क्या आएगा जी? शारीरिक विकास। आप खुद सोच के देखो। ठीक है, क्यों भाई, मॉर्निंग से क्या दुश्मनी है? बताओ, मॉर्निंग से क्या दुश्मनी है? अब कितने लोग मॉर्निंग वाले हो, जरा हैंड रेज करो तो। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है?
ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच समझ कौशल में वृद्धि? कुछ लोग मॉर्निंग वाले हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो बताओ जल्दी, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास का मतलब ये ज्ञान में वृद्धि और संवेग में वृद्धि तो हो नहीं सकता, और सिर्फ वजन में वृद्धि भी नहीं हो सकता कि वजन में वृद्धि हो रहा है मतलब शारीरिक विकास हो रहा है। क्या बताओ, आप सोचो, आपके वजन में बस दिन रात बढ़ोतरी होते जा रहा है, इसका मतलब ये है क्या शारीरिक विकास? नहीं, शारीरिक विकास का मतलब होता है शरीर के विभिन्न अंगों में वृद्धि, इसका मतलब आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि, तो आपके कौशल में भी वृद्धि आना चाहिए। मुख्य रूप से आकार में वृद्धि, आप वृद्धि, विकास के अंतर्गत वृद्धि का मतलब क्या होता है? आकार में वृद्धि, इसलिए जो ज्यादा सही रहे हम उसी को आंसर लेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बड़े दिन बाद सर के दर्शन हुए होंगे, होंगे अब तो डेली दर्शन होंगे, है ना, क्योंकि जयकांत सिकरे वापस लौट आया है भाई। अब तो बिल्कुल धड़ाधड़ बिल्कुल क्लासेस होंगी, एक के बाद एक, तो अब नेट का रिचार्ज करा लेना भाई, ठीक है, तो हथियार रेडी रखना है आप लोगों को। चलो, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या अनुवांशिकता? बताइए, अनुवांशिकता क्या कहा जाता है? शारीरिक वृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है? तो जो शारीरिक वृद्धि और विकास है उसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? उसको बोल सकते हो आप अभिवृद्धि। क्या क्या बोल सकते हो जी? अभिवृद्धि, ठीक है। आप बताइए, इवनिंग में डेली आप लोग जो है जो बोलो उसी समय पहुंच जाएंगे, ठीक है। बताइए क्लास का टाइम क्या रखना है इवनिंग में? डेली बिल्कुल बाल विकास और गणित शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र, मतलब प्रॉपर अपन क्या करेंगे, शिक्षक भर्ती का ही ऑब्जेक्टिव करेंगे डेली। बताइए कितने समय रखना है जी? समझ गए? अभिवृद्धि, जब भी आपको कोई पूछे अभिवृद्धि का मतलब क्या, तो शारीरिक वृद्धि और विकास का मतलब अभिवृद्धि। 4 बजे सब लोग ओके हैं? 4 बजे से बताइए, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बताइए बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? मतलब आप बाल विकास पढ़ रहे हो, जनरली आप क्या पढ़ते हो? पढ़ चुके हो वैसे, आप तो रिपीट कर रहे हो। आप क्वेश्चन बनाने, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, गलत कैसे ना हो, ये चीज आपको सीखना है, वो आप यहाँ पे सीख रहे हो। बताएंगे क्या आंसर लोगे जी? डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि बालक के विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को ही बाल विकास कहा जाता है। तो यहाँ पर क्रमिक विकास लिखा है ना, तो इसी से याद रखना है कि बाल विकास का जो अध्ययन है वो उसका क्रमिक विकास है। किसी भी बालक के विकास में होने वाला जो क्रमिक परिवर्तन है, इसी को बाल विकास कहा जाता है। और इसके लिए अध्ययन क्षेत्र जो है वो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिकता के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, हाँ, क्या बोल रहे हो? ऑनलाइन में फ्री क्लासेस यही शाम को होगा जी। जो फ्री क्लासेस है वो इवनिंग में होगी, बाकी आपको जो है एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास मिल जाएगी, थ्योरी क्लासेस। शाम को 4 बजे की बात हो रही है यहाँ पर। अभी डिसाइड हो जाएगा, लास्ट तक डिसाइड हो जाएगा आज कि हम कौन से टाइम पे डेली मिलेंगे। डेली बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे आप सभी रेडी रहेंगे, मैं भी रेडी रहूंगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का, अध्यापक का, प्रशासक का या अभिभावक का? अभी पता चल जाएगा कि आपकी सोच क्या बोलती है। ठीक है, कि शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है ना?
क्या बात है, सबके सब शिक्षक बनेंगे मतलब, सही आंसर। बच्चा, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बालक का, बालक ही सब कुछ है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी, बाल विकास पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है, आपको पूछ रहा है, बताइए इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है। बताइए इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है, बोल रहा है। कई लोगों के आंसर डी आ रहे हैं और कई लोगों के सी। आंसर लेने से पहले ना आप देखो, जैसे मैं सॉल्व करके आपको यहां दिखा रहा हूं, इसी तरह से एग्जाम में भी आप सॉल्व करोगे ना तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। जैसे यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। नेक्स्ट, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, गलत, संज्ञानात्मक विकास अंतः संबंधित, ठीक है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, बिल्कुल सही, एक बच्चा और दूसरा बच्चा, इन दोनों को ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों का विकास दर समान होगा, ये सही पॉइंट है। विकास हमेशा रेखीय होता है, गलत, ठीक है, विकास हमेशा रेखीय होता है, गलत। इस हिसाब से मतलब आप क्या करोगे, आप यहां पर गलत गलत और सही को टिक करने की कोशिश करोगे, तब जाकर आपका सही आंसर निकलेगा कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, क्योंकि शारीरिक विकास की अगर हम बात करें या फिर संवेगात्मक विकास की बात करें या सामाजिक विकास की बात करें, ये सब का प्रभाव विकास पर पड़ता है, ठीक है, डेवलपमेंट पर पड़ता है। बाकी का भी कराएं, ठीक है, मैथ्स का कराते हैं कल से, ठीक है, कल मॉर्निंग 9 बजे मैथ्स का कराएंगे आप लोगों को, तैयार रहिएगा, ठीक है, मैथ्स की क्लास कराएंगे कल मॉर्निंग 9 बजे, बिल्कुल रेडी रहेंगे, है ना। चलो आगे बढ़े। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है, इसमें से बताइए वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, या इनमें से सभी। बताएंगे वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है। बताइए जी, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग कितना तैयारी में हो, ठीक है। सी, बहुत बढ़िया, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, ठीक है, ये वृद्धि और विकास का क्या होता है, मुख्य सिद्धांत होता है। लगभग सही है, सभी के आंसर सही है। चलो बहुत बढ़िया। ये तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, ये मैं आपको थ्योरी क्लास में बताऊंगा, है ना, एक्चुअली में मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड अभी देख भी सकते हो और लाइव बिल्कुल पढ़ना है। 12 फरवरी से बाल विकास की क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको भी जुड़कर पढ़ना है आप हमारा ऑनलाइन बैच के माध्यम से बाल विकास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र, है ना, वर्ग 2 के लिए हिंदी गणित शिक्षा शास्त्र, वर्ग 3 के लिए पर्यावरण शिक्षा शास्त्र भी पढ़ाऊंगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। एकीकरण, अंतःक्रिया, निरंतरता या अंतः संबंध। वेरी गुड, सही आंसर सबके, कि विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली इस प्रक्रिया मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा जी, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। बताएंगे आंसर।
25वें क्वेश्चन में है जी। हाँ, बहुत बढ़िया। द्रुतगामी विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम क्या बोलता है कि शारीरिक विकास जो है बच्चों में, ये द्रुतगामी का मतलब क्या समझना, शारीरिक विकास जो है बच्चों में बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से होता है, इतने स्पीड से होता है, बिल्कुल तीव्र गति से होता है शारीरिक विकास। इसी को कहा गया है कि शारीरिक विकास जो है वो द्रुतगामी विकास का नियम फॉलो करता है, एकदम तीव्र गति से विकास होता है। इसीलिए आप देखते नहीं हो, कोई बच्चा पैदा हुआ है 4 साल बाद देखना कितना बड़ा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? फिर से बता दूं, जब भी एग्जाम में आप इस तरह के प्रश्न सॉल्व करेंगे, आपका ध्यान रहना चाहिए कि क्या नहीं है पूछा है, इसको पहले अंडरलाइन करो। ठीक है, ये पहले अंडरलाइन करो, तब आपको पता चलेगा। बी, क्योंकि निरंतरता का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, समन्वय का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, व्यक्तिकता का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत तो शैक्षिक में होता है। ठीक है, क्योंकि शैक्षिक वर्गीकरण का सिद्धांत हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो शिक्षा में जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण शिक्षा में आएगा, इसीलिए ये ही ऑप्शन होगा। कौन सा संबंधित नहीं है, तो बी संबंधित नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को कौन से गलत है कौन से सही है ये देखकर टिक मारना होता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, बताइए, इसमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो नहीं है बोला है, मतलब इसको पहले अंडरलाइन कर लो। अब एक एक पॉइंट पढ़ते चलो और सोचो ये सही है या नहीं। ठीक है, ये सही है या नहीं। ठीक है, तो विकास संशोधन योग्य है, बिल्कुल, है ना। अगर आपका बच्चा जो है थोड़ा वीक हो जा रहा है ना, खेल कूद में उतना उसका इंटरेस्ट नहीं, उसको कराटे क्लास लगा दो, संशोधन कर रहे हो आप, समझ रहे हो। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि विकास का जो विकास है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या व्यवहारिक विकास, ये केवल केवल लिख दिया है ना, केवल संस्कृति से नहीं। ठीक है, विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही। विकास वंशानुगत विकास पर वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। आपका शारीरिक विकास, आपका मानसिक विकास और आपका व्यवहारिक विकास, ये सारे विकास जो है आपके पर्यावरण और वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केवल लिख देने के कारण जो है ये पॉइंट गलत हो गया। ये केवल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है भाई, ये जहां पर आ गया बहुत सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा इसका? बी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर से बोला नहीं। विकास जीवन पर्यंत होता है, सही। विकास परिवर्तनीय होता है, बताइए क्या विकास परिवर्तनीय होता है, परिवर्त्य होता है, सही। विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, गलत। विकास सार्वभौमिक तो है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, करते हैं, क्योंकि संस्कृति से भी हमारे मानसिक विकास जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जो है हमारा प्रभावित होता है, इसलिए इसमें कौन सा गलत हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। बताइए क्या लेंगे आंसर? विकास का सिद्धांत, सभी की विकास दर समान नहीं होती, सही पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है। विकास हमेशा रेखीय होता है, गलत। या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, गलत। आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए।
चलो, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक को की सहायता करता है। इस प्रश्न का उत्तर देंगे सबके सब? क्या लेंगे इस प्रश्न का उत्तर? बताइए। बी। सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है इसका आंसर क्या ले रहे हैं? बी, कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप भी जो है जो बच्चे की जो अधिगम शैलियां हैं, है ना, उसको प्रभावी रूप से क्या करेंगे? संबोधित करेंगे, है ना। उसके लिए आपको विकास के सिद्धांत को समझना होगा। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिरस्थ सिद्धांत, ये सिद्धांत पूछता है इस एग्जाम में कि सिरस्थ सिद्धांत का मतलब क्या? विकास कहां से कहां तक, किस तरफ से किस तरफ तक? विकास सिर से पैर की ओर, कि पैर से सिर की ओर, कि मध्य भाग से परिधि की ओर, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, सिरस्थ सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास कहां होता है भाई? ए, बहुत बढ़िया, सही आंसर। विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। बहुत बढ़िया। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? इस क्रिया के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है। इस क्रिया के माध्यम से क्या किया जाता है? समस्या का समाधान किया जाता है। बताइए। बी, विकास। ए, चेतना। आज तो मजा ही आ जाएगा फिर आप लोगों को इसका आंसर देंगे। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम जो है वो किस क्रिया का अंग है? मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं, इस क्रिया से समस्या का समाधान किया जाता है भाई। इंग्लिश नेम जानना है? ठीक है, बता देंगे उसका भी। ए, अच्छा, आप लोग मस्तकाधोमुखी का नियम पढ़े हो कि नहीं, ये बताओ। मस्तकाधोमुखी जो है विकास क्रम आपको क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि बालक पहले हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद उसका पैरों पर नियंत्रण आता है। ठीक है, ये सुने होगे आप, सुने हो कि नहीं ये बताओ पहले। आंसर जो ले रहे हो, ठीक है, आप आंसर ले रहे हो, अच्छी बात है, सोच समझ कर बोल रहे हो। ठीक, लेकिन इसमें चेतना कहां से आ गया? क्योंकि ये तो शुरुआती दौर पे है। चलो, एक मनीष चौहान करके हैं, बहुत बढ़िया, एक व्यक्ति का आंसर मेरे को सही लगा। ठीक, तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का उत्तर है कि मस्तकाधोमुखी एवं निकट से जो दूर का क्रम है ये संशोधन क्रिया का अंग होता है। ठीक है, किस क्रिया का अंग होता है जी? तो संशोधन क्रिया का अंग है, क्योंकि इसी क्रिया के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है। तो मैं आपको कई बार बोल रहा था कि समस्या का समाधान किया जाता है मतलब संशोधन क्रिया। मतलब कौन सा क्रिया? संशोधन क्रिया। अच्छा, अपना आंसर मिटा लोगे अब? वाह, शालिनी, आपका भी आंसर सही था, चलो अच्छी बात है। बाकी लोगों तो गलत हो गए। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या क्या करता है? क्या बोलता है ये व्याख्या? फटाफट तो बताइए कि ये व्याख्या आपको क्या बोलता है। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत
व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। किस प्रकार आगे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर? बताइए क्या आंसर लेंगे आप? बहुत बढ़िया, सही आंसर सिर से पैर की ओर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? कौन सा कारक है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपर्युक्त सभी। ऐसा कौन सा कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है? ठीक है, कौन सा कारक है जी? डी। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोगों को पता है सब टाइप करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, बताओ कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियों को आप जानते हो, ये बताओ। फटाफट टाइप करेंगे। क्या टाइप कर रहे हो? जल्दी से टाइप करो। पीयूष ग्रंथि, ठीक है, और पीयूष ग्रंथि के बाद पीनियल ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, सही है, और एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि सही है, पैराथायराइड भी सही है, अग्नाशय सही है, थाइमस और जनन ग्रंथियां। ठीक है, दो मैं आपको बता दिया। ठीक, एड्रिनल सही है, बिल्कुल सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल सही है। इसी पर अगला क्वेश्चन है, इसी चीज पर अगला क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि इसमें से कौन से अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। तो पीयूष तो होता है, एड्रिनल भी होता है, और थायराइड भी होता है, तो क्या नहीं होता? लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो आसानी से आपने इस प्रश्न का उत्तर ले लिया। अगला क्वेश्चन, मानव विकास का प्रारंभ कहां से होता है? बताओ, मानव विकास जो है इसका प्रारंभ कहां से होता है? पूर्व बाल्यावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, या फिर आपका उत्तर बाल्यावस्था? ठीक है, ये पूरा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका पूरा पीडीएफ नोट्स जो है, पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसका पीडीएफ नोट्स आपको पूरा जो है अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन चैप्टर 1, 2, 3 करके, है ना। जैसे मान लीजिए आज मैंने चैप्टर 1 अपलोड किया, ठीक है, तो कल आपको चैप्टर 2 मिल जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर 1 मिल जाएगा, फिर 2 मिल जाएगा, फिर 3 मिल जाएगा। मतलब पीडीएफ आपको एक ही बार लेना होगा वहां से ऑनलाइन। थोड़ा बहुत दक्षिणा लगेगा, देख लेना भाई, है तो वो दक्षिणा दे देना और पीडीएफ परचेस कर सकते हो। लेकिन परचेस करने के बाद ऐसा मत बोलना कि एक ही बार में सब मिल जाए, एक एक करके उसमें अपलोड होते जाएगा वहीं पर। ठीक है, तो वहां से ले लेना। चलो, क्या है आंसर जी? आंसर क्या ले रहे हो बताओ? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बी, गर्भावस्था। बहुत बढ़िया। मानव विकास जो है वह कहां से शुरू हो जाता है जी? तो गर्भावस्था से, क्योंकि प्रसव पूर्व 4 महीने, डिलीवरी से 4 महीने पहले ही ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रिंट आउट ले सकते हो आप। बचपन, प्रिंट आउट ले ही तो आपसे दक्षिणा लिया जा रहा है। प्रिंट आउट नहीं ले सकते तो दक्षिणा काहे लेते हैं आपसे? नहीं तो दक्षिणा नहीं देते, फ्री रख देते, फ्री। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है? सांप्रतिक दृष्टिकोण की, बचपन जो है उसकी सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता हो सकती है? तो ये आंसर आपको बताना है। बहुत ही आसान है, इसको पढ़ के देखो, आंसर ले लोगे आराम से। ए बी सी डी, क्या लोगे उत्तर? डी, बहुत बढ़िया। बचपन जो है वो वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या होती है? अनूठी अवधि है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, कौन सी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? मानव विकास की कौन सी अवस्था है शैशवावस्था? बताइए, प्रमुख, प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए तो। बहुत बढ़िया, सही आंसर प्रथम अवस्था है, क्योंकि उसके बाद तो बाल्यावस्था आ जाता है, फिर किशोरावस्था। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर पहला। ठीक है, देखो आप लोगों के अंदर जोश नहीं दिख रहा है, मेरे को थोड़ा एनर्जी चाहिए, बताए काफी दिन बाद जो है आपसे मिलना हो पा रहा है आप लोगों से, तो थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ और आंसर जो है सबके बिल्कुल धड़ाधड़ कमेंट आने चाहिए बिल्कुल, ताकि देख के बिल्कुल
मन जो है वो गदगद हो जाए बिल्कुल, और फिर आगे भी पढ़ाने का मन करे, नहीं तो यहीं पे खत्म करके कल देखेंगे, फिर ऐसे में जान रहे हो डिले हो जाएगा। शैशव काल की अवधि क्या होती है? अगला क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि क्या हो सकती है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, या 2 से 3 वर्ष तक? बताएंगे। जन्म से 2 वर्ष, 3 वर्ष तक, कब तक जी? शैशव काल की अवधि क्या हो सकती है, बताइए। चलो, तो सभी के आंसर सही है। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष शैशव काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होंगे। अब संज्ञानात्मक संवेगात्मक तो अभी नहीं होगा ना जी, ठीक है, तो कैसे होंगे क्रियाकलाप? ठीक है, एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा, सर जी पोस्ट आने दीजिए पहले, ऐसा करके। तो उसके रिप्लाई में एक व्यक्ति मैसेज कर रहे हैं कि पोस्ट आएगी भाई, है ना, धीरज रख, धीरज रख, जरूर आएगी पोस्ट। एक्चुअली होता क्या है ना हमारे साथ, हमारे यहाँ खास करके मैं छत्तीसगढ़ में बात करूं, तो हमारे यहाँ ना कुआं तब खोदते हैं जब प्यास लगता है, होता है। दिक्कत ये है, इसीलिए हम कुआं खोदते रह जाते हैं जिंदगी भर। ठीक है, मतलब आपके समझने लायक बात है, अब समझदार हो इशारा काफी है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो है वो मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं, मूल प्रवृत्ति के आधार पर होते हैं, जैसे भूख लगने पर रोना, ठीक है, किसी वस्तु को देखकर उसको मुंह में रख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है ये मूल प्रवृत्ति के आधार पर होता है। ठीक है, अच्छी बात है, वर्ग 2 में हो तो आप उन्नति करिए आगे। हमारे जो आ, हमारा जो आशीर्वाद है बिल्कुल आपके साथ है। आप वर्ग 2 में है तो आप वर्ग 1 में जाइए, बताए बढ़िया वर्ग 1 का तैयारी कीजिए एकदम शानदार बिल्कुल अभी से, है ना, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके शिक्षक भर्ती के पोस्ट तो भरे ही जाएंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि कितने लगभग पोस्ट खाली हैं, है ना। तो जितने भी आप 57,000 58,000 जितने भी पोस्ट खाली हो, आज नहीं तो कल, मान लो आज एग्जाम हो भी जाता है तो 2 साल 3 साल बाद फिर तो होना ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि 2 साल बाद होगा तो आप नहीं दिलाओगे, दिलाओगे ही, इसलिए। चलो, तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता, शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, मूल प्रवृत्तात्मक, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, या सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार तो बिल्कुल सही, क्योंकि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता होती है मूल प्रवृत्ति के में, मतलब मूल प्रवृत्ति वाले व्यवहार। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भूख लगने पर क्या है, रोना, तो बच्चा जैसे ही रोता है समझ में आ जाता है कि उसको क्या लग रहा है, भूख लग रहा है, समझ रहे हो, ये सारी मूल प्रवृत्तियां। नेक्स्ट, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? देखो, जैसे ही क्वेश्चन में आपको दिखे नहीं, तुरंत अंडरलाइन करिए। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। शैशवावस्था में बिल्कुल बच्चा बिल्कुल एकदम जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहता है, बिल्कुल इसीलिए जिज्ञासा में प्रवृत्ति होती है। हर किसी को बड़ा गौर से देखता है बच्चा, एकदम उसको पहचानने की कोशिश करता है, देखे होगे। अनुकरण द्वारा सीखना, जैसे आप पापा बोलोगे वो भी बोलेगा क्या, पापा। आप मम्मा बोलोगे वो भी क्या बोलेगा, मम्मा। ठीक है, आप चाचा बोलोगे तो वो भी बोलेगा क्या, चाचा, है ना। तो जैसा आपका माहौल वैसा वो सीखेगा। लेकिन चिंतन प्रक्रिया तो नहीं होती, क्यों? सोचने की शक्ति तो नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है, सोचने की शक्ति नहीं होती है, ठीक है, क्या नहीं होता है, तो सोचने की शक्ति नहीं होती। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या किशोरावस्था एवं वयस्कता? बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या लेंगे जी आंसर? ए, बहुत बढ़िया। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है इसमें शारीरिक वृद्धि जो है बिल्कुल तीव्र गति से होता है, बिल्कुल तीव्र गति से होता है। चलो अगला, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के कब से कौन से उम्र की? स्वकेंद्रित अवस्था मतलब समझ रहे हो, ये मेरा है, आप मांगो कुछ खाने का मांगोगे बच्चे से, ना दूं ऐसा बोल देते हैं, पता है ऐसा बोल देते थे भाई, ठीक है। तो ये वाली अवस्था पूछा जा रहा है स्वकेंद्रित, जिसमें बच्चा अपने ही खुशी के बारे में सोचता है, ठीक है, बच्चा सिर्फ अपने खुशी के बारे में सोचता है। तो वही ना दूं वाला डायलॉग, ठीक है, ये कौन से उम्र के बच्चे लोग बोलते हैं, बिल्कुल मतलब खाने का कुछ पकड़ा हुआ या उसको कुछ पैसा पकड़ा दिए हो, ठीक है, तो उसको जो है वो आप वापस मांग के तो देखो जरा, समझ रहे हो। तो ये उम्र होता है 3 से 6 वर्ष, किसी भी बच्चे का 3 से 6 वर्ष वाला जो उम्र होता है वो होता है ये उम्र, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो आजकल आप देखे होंगे जो प्ले स्कूल होते हैं, ठीक है, वहां क्या होता है खेल खेल के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो शिक्षण विधि बन गया है बिल्कुल शैशवावस्था में, बिल्कुल बचपन से ही प्ले स्कूल में डाल दो ताकि बच्चा जो है बिल्कुल आइंस्टीन बन जाए हमारा, ठीक है, बड़ा होके। इस सोच के साथ हम क्या करते हैं प्ले स्कूल में डाल देते हैं बचपन से ही, ठीक है। तो वहां क्या किया जाता है, उसको जो है खेल खेल में सिखाया जाता है, और ये सारे विधियां उसी से संबंधित है, चाहे मॉन्टेसरी हो, किंडरगार्टन हो या खेल विधि हो, ये सारे जो है उत्तम शिक्षण विधि है, क्योंकि बचपन में बच्चा सिर्फ खेलना चाहता है, तो प्ले स्कूल में वो खेल भी लेता है और उसको शिक्षा भी मिल जाती है। इसलिए प्ले स्कूल क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय पे। और हमारे टाइम पे तो जान रहे हो वो बेतेल स्कूल हुआ करता था, पता है, और वो छड़ी, और जो सुटिया पड़ता था बिल्कुल सारे ज्ञान अंदर आ जाते थे, पता है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए जो है ज्ञान प्राप्ति का उस समय जो है एक अलग साधन हुआ करता था, जो अब बदल गया है, और बदल के उसको अब प्ले स्कूल कहा जाता है, जिसमें मार वार तो नहीं पड़ता है लेकिन मस्त बच्चे को खिलाया जाता है, समझ रहे हो। तो माता पिता लोगों का टेंशन भी खत्म, प्ले स्कूल डाल दो बढ़िया, है ना, कम से कम 4-5 घंटे थोड़ा बाहर रहेगा तो कलेश कम रहेगा घर में, नहीं तो बस कभी इसको परेशान कभी उसको परेशान, है ना। और जिन लोग संभाल लेते हैं उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है। खैर प्ले स्कूल भी अच्छी चीज है, और अगर आप घर में सिखाएं तो भी अच्छी चीज है, ठीक। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? तो सीधी सी बात है, एक बच्चा अपने परिवार से शुरुआत में, कोई बच्चा है तो वो अपने परिवार से ही जुड़ा होता है, परिवार के लोगों से ही ज्यादा समय। हमारे टाइम में आंगनबाड़ी था, अच्छा, हाँ हो सकता है जी, क्योंकि शहरों में तो आंगनबाड़ी देखने को उतना नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो हम तो नहीं गए थे आंगनबाड़ी कभी, ठीक, तो हमको नहीं पता वो चीज, पर आंगनबाड़ी तो होता है ना, आंगनबाड़ी होता है बिल्कुल। तो वही है आंगनबाड़ी प्ले स्कूल, तो आंगनबाड़ी में बढ़िया लालच दे के सिखाया जाता है कि सीखेगा तब खाने को मिलेगा, है ना। चलो, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय सबसे अच्छी होती है? तो वो होता है मेरा परिवार, क्योंकि बच्चा जो है, कोई भी बालक जो है, दलिया मिलता था, अच्छा याद आ गए आप लोगों को, चलो ठीक है। कितने लोग आंगनबाड़ी वाला दलिया खाए हो भाई? होता है, शहर में भी होता है, ठीक है, सब खाए हो, होता है शहर में, लेकिन हम लोग जहाँ थे ना वहां पे आसपास कोई आंगनबाड़ी नहीं था, इस कारण हम लोग नहीं गए। हम लोग वो मैं बताया ना, हम लोग बेतेल स्कूल गए थे, बताया बेतेल स्कूल में हम लोग को क्या पढ़ता था, है ना। और उस समय आंगनबाड़ी था या नहीं था वो तो हमको पता भी नहीं, क्योंकि उस समय हमको उतना कहाँ घर से बाहर निकलने मिलता कहाँ है बचपन में ज्यादा, समझ रहे हो। वो तो जब हम संघर्ष तूफान की अवस्था में आ जाते हैं तब हमको बाहर जाने को मिलता है, तो उस समय आंगनबाड़ी जाने का थोड़े ना कोई वो रहता है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे जिन लोग नहीं गए हैं, लेकिन जितने लोग गए हैं दलिया जरूर खाए होंगे, ठीक है। अब मेरे को कैसे पता सोच रहे होगा,
क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना आंगनबाड़ी मतलब जो कार्यकर्ता है ना, वो हमारे घर में एक मतलब किराए में रहती थी, बताए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो हम लोग मतलब उस समय शायद 10th 12th में थे मेरे ख्याल से, 10th या 11th में थे। तो वो लोग किराए में रहते थे ना, तो भारी सारा दलिया आता था। तो उस समय हम लोग जब है खा के देखे तब पता चला था कि हाँ इसको दलिया बोलते हैं। रहा होगा, लेकिन उतने बचपन में थोड़े ना याद रहेगा कि आंगनबाड़ी था या नहीं था। अगर मैं आंगनबाड़ी गया होता तो मेरे को पता होता कि हाँ आंगनबाड़ी रहा था उस समय। ठीक है, आंगनबाड़ी मतलब दाल भात केंद्र। ठीक है। रहा होगा, क्यों नहीं रहा होगा। ठीक है, अब जितने लोग गए हैं अच्छी बात है, और जितने लोग आंगनबाड़ी नहीं गए वो भी अच्छी बात है, कहीं ना कहीं तो गए होंगे, हमारा जैसे मार खाने गए होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है, तो ये होता है आपका मेरा परिवार। कूपन कोड जो आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए मैंने आपको बताया था कि टीचर 20 करके कूपन कोड है, TEACHER। तो अभी मेरे को पता चला कि ये कूपन इनवैलिड हो गया था। ये क्या है, ये कूपन ना 5 फरवरी तक के लिए था। ठीक है, इसी कारण ये कूपन इनवैलिड हो गया था, मैंने फिर से एक्टिवेट कर दिया है। तो जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जो है ये कूपन अब यूज कर सकोगे। ठीक है, टीचर 20, जिसमें आपको फ्लैट जो है 20% ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा परिवार एक अच्छा विषय होता है, क्योंकि परिवार से ही हम ज्यादा समय तक हम परिवार में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। इसलिए खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती, मतलब देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति पूरी तरह से विकसित हो जाती है। ये पेडागोजी का ही क्लास चल रहा है जी, और 12 फरवरी से बिल्कुल थ्योरी क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर दूंगा 12 तारीख से, क्योंकि आप जान रहे हो 11 तारीख को पीएससी का पेपर है। तो 12 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। और जो 12 तारीख के बाद अगर ज्वाइन करते हो कई लोग, ठीक है, या फरवरी के में या मार्च में अप्रैल में कभी भी आप ज्वाइन करते हो, तो जितने भी क्लासेस हो ही रहेंगी वो रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्णतः विकसित हो जाती है। चलो, आपका कब तक विकसित हो गया था जी, थोड़ा याद करने की कोशिश करो कि आपका दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया कब तक विकसित हो गया था। 3 से 4 वर्ष। किसको किसको अपना याद है कि मेरा 3 वर्ष में मैं ऐसा था, या 4 वर्ष के उम्र में मैं ऐसा था, किसको किसको याद है, जरा हाथ खड़े करेंगे, किसको किसको याद है बिल्कुल। या 3 साल या 4 साल के वो कुछ पल, जैसे मेरे को एक पल याद है, एक चीज उस समय का, बाकी कुछ याद नहीं है, बाकी सब ब्लैक आउट हो गया याद है बिल्कुल। लेकिन एक चीज बस याद है, वो ये है जब पोलियो का वो मिलता था ना, पोलियो का ड्रॉप, समझ रहे हो, तो पोलियो का ड्रॉप लगवाने के लिए क्या मिलता था, आइसक्रीम खाने को मिलता था, बताए। तो वो मेरे को थोड़ा याद है, बस एक ही चीज याद है। हाँ जी बिल्कुल, बाल मनोविज्ञान बाल विकास जो है ये हॉस्टल वार्डन में भी काम आएगा, 10 नंबर का है। किसको किसको पोलियो ड्रॉप याद है बिल्कुल, कि हाँ पोलियो का जो है दवाई लेने सरकारी स्कूल जाया करते थे, बताए। ठीक है, याद है। हाँ, स्कूल जाना पड़ता था ना, सरकारी स्कूल, पास के जो भी प्राइमरी स्कूल होता था उसमें पोलियो की दवा, है ना, अमिताभ बच्चन का डायलॉग, 2 बूंद जिंदगी की। 1 बूंद जिंदगी की, नहीं भाई 2 बूंद था मेरे ख्याल से डायलॉग, 2 बूंद था यार, 1 बूंद मत करो उसको, वो 2 बूंद था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर जान गए ना। ये आपके देखने और सुनने की शक्ति 3 से 4 वर्ष में हो गई थी। अच्छा, जितने लोग भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कौन कहां से है जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि मैं यहां से हूं करके, मतलब आप जिस जिले से हो। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है बताइए। बाल्यावस्था सामाजिक,
समकालीन संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था ये बोलता है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। वाह, क्या लाइन लिखा हुआ है, देख रहे हो? देखो, आपके लिए तो नहीं लिखा है बच्चे लोग कहीं कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं, आप ही थे क्या? सरगुजा, मोहला, मानपुर, बालोद, बड़ौदा बाजार, जसपुर, बेमेतरा। अब बस्तर वालों कमेंट नहीं करोगे भाई? हाँ, कमेंट करते करते आंसर भी बताना है आप लोगों को, इस प्रश्न का उत्तर भी बोलना है। किसको किसको ऐसा लगता है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं? चलो, तो किसको किसको लगता है बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं? गलत लगता है आप। बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये भी गलत है। ये उसकी बाल्यावस्था की अवधारणा है ही नहीं। ठीक है, बाल्यावस्था मतलब जीरो से थोड़ा शुरू होता है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है, बिल्कुल गलत। बाल्यावस्था की अवधारणा सबके लिए समान, गलत है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, बिल्कुल। बाल्यावस्था की अवधारणा जो है यह सामाजिकता से, सामाजिक अंतःक्रिया से जुड़ जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था ही वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है सामाजिक बनने की कोशिश करता है, प्रशंसा का पात्र बनने की कोशिश करता है। समझ रहे हो? मतलब अच्छा काम करूंगा तो लोग मेरा तारीफ करेंगे, ऐसा। इसलिए अच्छा, बच्चे दुष्ट होते हैं लेकिन उसका आंसर नहीं दे सकते, व्यापम गलत कर देगा। बच्चे दुष्ट नहीं होते हैं जी। यहाँ पर दुष्ट रूप से कौन पैदा होता है बताओ तो? है, आप पैदा हुए थे क्या दुष्ट रूप से? क्यों भाई, जितने लोग लाइव देख रहे हो, आप दुष्ट रूप से पैदा हुए थे क्या? नहीं हुए थे ना? अपने ऊपर आएगा तो नहीं बोलोगे, है? कोरिया, कोरिया जो लिखे हो ना, वो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया वाला हो गया। कोरिया, कोरिया का स्पेलिंग छत्तीसगढ़ वाला अलग है। ठीक है, बच्चे एडवांस पैदा हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हो सकता है माँ बाप एडवांस हो गए हो इसलिए। ठीक, तो बाल्यावस्था का मतलब यह एक सामाजिक संरचना है ना, क्योंकि बाल्यावस्था के दौरान बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? सामाजिक अंतःक्रिया से जुड़ जाता है। वह अपने आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करना चालू कर देता है, मित्रता स्थापित कर देता है और धीरे धीरे सामाजिक पहलुओं को समझने लगता है। ठीक है, और सामाजिक संरचना का एक भाग बन जाता है। इसीलिए बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय सामाजिक संरचना से है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? बताइए, मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? आज का क्लास कैसा रहा आप जरूर बताएंगे, है ना? आप सभी क्या आंसर ले रहे हैं कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है? तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि जो है, इसका मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या होता है? ठीक है, तो मुख्य प्रमाण चिन्ह जो है वो होता है तर्क संगत विचारों का विकास, जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था में कोई भी मध्य बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो तार्किक और मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं।
तो बच्चे जो है तर्क संगत विचारों का विकास क्यों होता है? क्योंकि तार्किक और मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। कौन? जो भी बच्चे होते हैं वो। ठीक है। निम्नलिखित में से यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है? तो याद रखना तर्क संगत विचार। याद रखेंगे आप क्या? तर्क संगत विचार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, और पियाजे ने इसी अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। याद रखेंगे, पियाजे ने इसी मध्य बाल्यावस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। क्या कहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद रखेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, इसको याद रखना है आपको, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता होगी? बताएंगे इसमें से क्या आंसर होगा? चलो, तो बच्चे जो है तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं? तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये है मध्य बाल्यावस्था की विशेषता। तो जिस तरह से आपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, इसी तरह से हम डेली 50 या 100 क्वेश्चन का सीरीज रखे करेंगे। ठीक है, और मैं ऐसा चाहूंगा कि बहुत जल्द ये शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पिछले बार के सफल हुए विद्यार्थियों के जगह पर आपका भी चेहरा, आपका भी फोटो लग सके। तो इतना मेहनत कीजिए, इतने जोश से, इतने कंसंट्रेशन से आप तैयारी कीजिए कि एक चेहरा जो है आपका भी इसमें हो। ठीक है, तो जितने भी लोग शिक्षक भर्ती का तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़कर कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा और अगर कोई डिटेल्स चाहिए तो आप इस नंबर पे भी हमको क्या कर सकते हो? व्हाट्सअप कर सकते हो, 9300999939। काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, तो कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट का समय है आप लोगों के पास। और तब तक मैं आपको बता दूं कि कुछ सीटें बस बच गई हैं, जिसमें सीजीपीएससी वाले में, जिसमें सीजीपीएससी का प्री का जो क्लास ज्वाइन करेंगे उनको जो है व्यापम फ्री और मेंस का फ्री क्लासेस दिया जा रहा है मात्र 12,000 में। ठीक है, ठीक है, तो प्री का फीस जो 20,000 है, 20,000 के जगह पर 12,000 में आपको प्री में एडमिशन लेने पर व्यापम और मेंस फ्री दिया जा रहा है। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यापम लेगा इसको शिक्षक वर्ती का क्लास फ्री में मिलेगा। मतलब इस व्यापम में शिक्षक वर्ग 2 एंड वर्ग 3, मतलब शिक्षक और सहायक शिक्षक की क्लासेस फ्री है। कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर इस व्यापम में हमको शिक्षक मिलेगा कि नहीं? तो बिल्कुल आपको शिक्षक भर्ती का वर्ग 2 और वर्ग 3 की क्लासेस इसमें मिलेगी। वर्ग 1 इंक्लूड नहीं होगा, व्याख्याता बस इसमें इंक्लूड नहीं होगा, कि व्याख्याता इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज चलता है इस कारण। ठीक है, कितना कितना स्कोर हुआ आप सभी बताएंगे? 50 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आए? आज के जो हमने टॉप 50 एमसीक्यूज किए, इसमें आपके कितने मार्क्स रहे वो जरूर बताएंगे। आज का क्लास कैसा रहा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और कल इसी टाइम पर हम 4 बजे फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ, है ना, टॉप क्वेश्चंस। ठीक, जिनको भी मंडी का क्लास चाहिए, किसी भी चीज का क्लास चाहिए, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जी, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कॉल कर लीजिए, अगर कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो ये नंबर मेरे पास ही रहता है, तो अगर मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो आप जो है क्या करेंगे, इस नंबर पर आप क्या कर दीजिएगा,
मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमको भी मन हो कल फिर से इसका आगे का क्लास लाने का। ठीक है, तो थोड़ा सा उम्मीद है आपके साथ कि आप जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और सभी के सभी वीडियो को जो है लाइक करेंगे। बहुत बढ़िया, 47 सही हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कल इसके आगे हम मिलेंगे, आगे के क्वेश्चनों में हम मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए सबको अभी से गुड नाइट। हाँ जी, डेली लाइव क्लास चलेगा। सीजी पुलिस की क्लासेस मॉर्निंग, बता दूं मैं आपको कि सीजी पुलिस की क्लासेस मॉर्निंग 9:30 टू 11:30 ये सीजी पुलिस की बैच लगती है हमारे यहाँ मॉर्निंग में। ठीक है, और इवनिंग में जो है वो लगता है आपका 5:30 से 7:30, सॉरी 8 बजे तक। इवनिंग में 5:30 से 8 तक, और मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 तक सीजी पुलिस की क्लासेस लगती हैं। शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती की क्लासेस गांधी चौक में जो है आपकी जो है स्टार्ट होंगी 12 फरवरी से मॉर्निंग 8 बजे, 8 से 11 तक चलेगी मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग 8 से 11। बिल्कुल लाइव क्लास चलेंगे। और कोई समस्या है? फीस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको वहां पर चीजें पता चल जाएंगी, है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वहां से आपको फीस की डिटेल्स पता चल जाएंगी। चलिए, और भी कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको जो है रिप्लाई कर देंगे।